So, hello aspirants, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on numerical problems for JEE and NEET, जहाँ पे हम हर चैप्टर में जो भी 11th और 12th फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में हम एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स उठाते हैं और उनको यहाँ पे इलॉबरेटली डिस्कस करते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. फॉर मी, सो फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न नाउ, सबसे इजी अगर कुछ है पूरी फिजिक्स में, दिस इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. 2-3 फॉर्मूला है यहाँ पे, वही रिपीट है, आपको कुछ करना ही नहीं है. यू डोंट हैव टू लिंक द इक्वेशंस जो कि यहाँ इस चैप्टर में है विद अदर चैप्टर. जैसे रोटेशन मैकेनिक्स में आपको बहुत कुछ मतलब दिमाग खराब होता है. सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत कुछ वहाँ यहाँ का होता है. 12th फिजिक्स में भी ऐसे ही है. बट मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ऐसा है ही नहीं. जो है वही 3 फार्मूला है और उन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं. इन पे क्वेश्चंस आते भी है. यू शुड नॉट इग्नोर दिस चैप्टर. हम यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे. आई होप कि आपको थ्योरी इसकी पता होगी. 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी और ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ब्लैक से लिखेंगे, मगर ये कौन सा पेन है? यस, beautiful. A uniform rod of length L is made up of material of Young's modulus Y, is subject to forces F1 and F2. At its ends find extension of the rod. Question is something like this. रॉड है हमारे पास, ठीक है. इस रॉड को हमने फोर्स डाला है कितना? इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ से सपोज F2 है, यहाँ से डाला मैंने फोर्स F1, ठीक है. इट्स गिवन in the question, it's given in the question that the length of this rod is nothing but L. So this is your L, and I am supposing that this is your side A और ये आपका side B है. Since it's given in the question, it's a uniform rod. Uniform rod, what do you mean by that? जिसका जितना यहाँ पे area of cross section होगा वो यहाँ पे भी area of cross section होगा. As simple as that. Is this quite clear to you or now? अब हम stress find out करेंगे क्योंकि मुझे एक्सटेंशन निकालना है. एक्सटेंशन निकलेगा सिट्रस से. सिट्रस एट कहाँ पे देखेंगे? एट ए. सिट्रस एट ए कितना होगा? सपोज आई एम 1 सेकेंड. सिट्रस एट ए, ठीक है. सपोज सिट्रस आई विल डिनोट बाय स्मॉल एफ. सिट्रस एट ए विच इज एफ ए किसके बराबर होता है? सिट्रस इज नथिंग बट द प्रेशर, सो इट इज F1 डिवाइडेड बाई ए. क्वाइट क्लियर टू यू एंड नॉट और नॉट? एंड सिमिलरली सिट्रस एट बी देखेंगे. सिट्रस एट बी देखेंगे विच इज इक्वल टू योर एफ बी. किसके बराबर होगा? F2 डिवाइडेड बाई ए. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? गुड. नाउ एवरेज सिट्रस निकालेंगे. जो आपका F1 और F2 है, इट इज एट द एंड्स, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द सिट्रस, द एवरेज सिट्रस फॉर द फुल रॉड. सो एवरेज सिट्रस आई विल डिनोट बाई FAV. किसके बराबर होता है? नेट फोर्स और टोटल एरिया. सिंस यहाँ पे भी एरिया आपका सपोज इट्स A मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी A मीटर स्क्वायर, सो टोटल एरिया कितना होगा? ट्वाइस A. चलिए, दिस इज द फोर्स एवरेज. वी नो दैट जो ये आपका यंगस मॉडुलस होता है, इट इज गिवन एज FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा L. सिंस मुझे एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है. व्हाट इज दिस एक्सटेंशन? आपका एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन क्या होता है आपका? डेल्टा L. सो मुझे डेल्टा L निकालना है. सिंपल. डेल्टा L इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाई AY. इट्स दिस Y जस्ट फॉर द कन्वेक्शन. चलिए, व्हाट इज दिस फोर्स? दिस इज योर फोर्स, net force, which is equal to your F1 plus F2 whole divided by 2AY into L. As simple as that. I can write it as this. I hope this is quite clear to you. Easy question. This is your answer to this question. Done. We are done with question number first. मैंने पहले ही बताया कि इसमें बहुत सारी
मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट नीड टू वरी। चलिए, a wire of length L, cross sectional area A, Young's modulus Y is connected to a spring of force constant K. A wire is hanging from the ceiling and a force F is applied at the spring below. Find extension of the assembly. Simple question है, सिंपल मुझे डेल्टा वाई अगेन निकालना है या एक्स निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास वायर है, दिस इज योर वायर, इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस इज वाई, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, स्प्रिंग दी गई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना, इट इज के। जो ये सिस्टम है हमारा इतना, हमने इस सिस्टम को फोर्स एफ से खींचा नीचे की तरफ, ओके, गिवन इन द डायरेक्शन। तो मुझे पूरे सिस्टम का एक्सटेंशन बताना है, मतलब डेल्टा एल मुझे फाइंड आउट करना है, या डेल्टा एक्स, सेम, मतलब डेल्टा एल डेल्टा एक्स, इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ यार, देन यू आर नॉट ए गुड फिजिक्स स्टूडेंट। चलिए, पहले क्या मैं करूँगा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, जो वायर है मेरी दिस, इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, फोर्स कांस्टेंट of wire, suppose it is your k dash, k dash is your force constant of this wire, ठीक है, किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू इट्स एरिया इनटू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया होल डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डब्बे में लगाने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर कितना होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन होल डिवाइडेड बाय लेंथ। नाउ आपको पता है, इफ दिस इज योर वन स्प्रिंग, दिस इज योर अनदर स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसका है K1, जो होल सिस्टम का आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इट इज K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। क्या आपको ये पता है कि नहीं। अब अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कुछ K डैश, इसका भी है कुछ, since they are in series, if they are in series then what would be the equivalent resistance, sorry not resistance, then what would be the equivalent force constant of this system, it is given by K1 K2 divided by K1 plus K2, where K1 is your K dash and K2 is your simple K। so लिखेंगे equivalent force constant के ई से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू योर के जो स्प्रिंग का है इनटू वायर का कितना है के डैश होल डिवाइडेड बाय के प्लस के डैश। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट, आई होप सो। नाउ के डैश जो इस इक्वेशन, आई विल राइट इट डाउन, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। मैं के डैश का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबस्टिट्यूट करूंगा K2 में, सो K2 को मैं लिख सकता हूँ के इक्विवेलेंट के एज इट इज, व्हाट इज योर के डैश, इट इज वाई ए ओवर एल, जो कि हमने ऊपर निकाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, होल डिवाइडेड बाय, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, होल डिवाइडेड बाय के प्लस वाई ए डिवाइडेड बाय एल, ब्यूटिफुल। ये क्या है आपका, दिस इज योर हुक्स कांस्टेंट, one second, this is your Hooke's constant, this is your Hooke's constant for what, for this system, this is your Hooke's constant for this system, that means now you are having something like this, ये है आपका Ke and it is given by जो ये बड़ा वाला है, अब मैं लिखूंगा नहीं, it is given by Ke, ओके। हमने इसी को फोर्स एफ से नीचे खींचा, क्या मैं हुक्स कांस्टेंट, सॉरी, क्या मैं हुक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, यस आई कैन यूज इट। व्हाट इज योर हुक्स लॉ, इट्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज योर फोर्स, अप्लाइड फोर्स, के इज योर इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, एक्स इज योर एक्सटेंशन, मेरे पास एफ भी है, मैंने के ई भी निकाला, क्या मैं यहाँ से एक्स निकाल सकता हूँ, विच इज योर what, which is your extension, so using Hooke's law
हुकअप, हुक्स लॉ में जो एक्सटेंशन होगा x विच इज इक्वल टू डेल्टा l किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली इट वुड बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई के ई। f आपके पास दिया गया है, के ई भी दिया गया है, इसका के ई का डिनोमिनेटर ऊपर आएगा विच इज इक्वल टू वाई ए ओवर एल, उसका न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि डिवीजन में चल रहा है, इट इज के वाई ए डिवाइडेड बाई एल। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। चलिए okay, beautiful. I hope this is very quite clear to you. Let's move to the very question third. A cylinder or a cylinder rod, it should be cylindrical rod, DRICAL, DRICL. Okay, a cylindrical rod is of cross sectional area A is subject to tensile force एट द एंड्स, मतलब एट द एंड्स मीन्स दो फोर्स पड़ रहा है इस रॉड के एंड्स पे। फाइंड द मैक्सिमम shear stress एट द सेक्शन विच इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द नॉर्मल या फ्रॉम द वर्टिकल ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, आपके पास रॉड है, ओके इस रॉड को मैंने दो फोर्स डाले यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स, यहाँ से भी F, यहाँ से भी F, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो यहाँ से भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे? फाइंड द मैक्सिमम shear stress, कहाँ पे? एट द सेक्शन इंक्लाइनेड थीटा फ्रॉम द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स इफ दिस इज योर नॉर्मल एनीवेयर इन द इनसाइड द रॉड, तो जब मैं फोर्स डालूंगा तो कुछ ऐसी व्हाट इज दिस कॉल्ड ओरिएंटेशन होगा इस रॉड का। जो ये एरिया है, सपोज दिस इज योर ए डैश इज द एरिया ऑफ दिस, जो मैंने डैश किया है। देन व्हाट इज दिस एंगल हियर, जो ये एंगल है यही तो आपका थीटा है। क्या है ये आपका? थीटा। तो मुझे इसी एरिया पे shear stress फाइंड आउट करना है। इज द क्वेश्चन वेरी क्लियर टू यू और नॉट? थोड़ा सा यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, दिस इज योर एरिया ए डैश, ठीक है ना। देखिए इस पे फोर्स पड़ रहा है इन दिस डायरेक्शन F, और ये एंगल बना रहा है थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। क्या इस वन सेकेंड, क्या परपेंडिकुलर टू द एरिया ए डैश, क्या फोर्स होगा F cos थीटा? यस। क्या इस डायरेक्शन में, देखो एरिया जो होता है, एरिया इज योर वेक्टर, तो आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस एरिया। तो ये जो फोर्स F cos थीटा है ना, इट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर F cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा जो कि इसके डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द एन डैश, वो कितना होगा? F cos थीटा। तो क्या ये होगा F cos थीटा? यस, सॉरी F sin थीटा। क्या ये F sin थीटा होगा? यस, इट इज इक्वल टू योर F sin थीटा। तो मुझे फाइंड आउट करना है shear stress के लिए फोर्स मुझे चाहिए यही, दिस इज द फोर्स दैट आई नीड while calculating shear stress. F sin theta is important for me, but before that, अगर ये भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, बट व्हाट इज दिस ए डैश, क्या ए डैश आपके ए के बराबर है? नहीं, दिस इज नॉट, ये तो दूर से ही पता चला है। बट व्हाट इज योर ए डैश इक्वल टू, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। ए डैश जो है, ए डैश कैन बी रिटन एज a over cos theta, because your cos theta is equal to a divided by a dash, thus a dash is equal to a over cos theta. This is the shear stress parallel to the shaded section. Now shear stress find out करेंगे, parallel to the shaded region, मतलब this direction में।
shear stress parallel to shaded section. बहुत ही बढ़िया. Suppose this is my, I will denote by it by f. So what is the force? It is f sin theta. Cos क्यों लिख रहा हूँ मैं यार? It is f sin theta whole divided by a dash. चलिए, f dash can be written as f sin theta. What is your a dash? Your a dash is a by cos theta. क्या आपका f dash जो है, क्या ये बराबर है f divided by 2a sin 2 theta? Yes, because your sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. ये जो cos theta ये sin theta के मल्टीप्लाई में आएगा. बिकॉज अरे यार sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos, जो ये 2 आया ना वही डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे. 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. सो दिस इज द शेयर स्ट्रेस. एफ डैश नहीं है, दिस इज एफ. तो दिस इज द शेयर स्ट्रेस कहाँ से? पैरेलल टू द शेडेड पोर्शन. चलिए, मुझे बता रहा है क्वेश्चन में मैक्सिमम. आपको ना टर्म देखनी है, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ ये जानबूझ के. देखो मैक्सिमम बता रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. दिस इज द शेयर स्ट्रेस, बट ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए योर साइन थीटा sin 2 theta should be equal to 1, which implies theta is equal to 45 degree because sin 90 is equal to 1 degree. 1, sorry, not 1 degree. Is this quite clear to you or not? अगर आपके okay, it's easy. Okay, thus मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ही निकालना था. सो एफ मैक्सिमम किसके बराबर होगा? इट इज सिंपली एफ डिवाइडेड बाई 2a. सिंपल. In that case, your theta should be equal to 45 degree for maximum shear stress. Okay, simple. I hope this is very quite clear to you. अगर समझ नहीं आया तो वापस रिपीट करना एक बार. Okay, beautiful. A material has Poisson ratio 0.5. I hope you know this. If a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 2 into 10 की power of -3, which is unitless, the percentage change in its volume is. तो क्वेश्चन में दिया गया है, मेरे पास एक मटेरियल जिसका पोजॉन्स रेशियो कांस्टेंट होता है, इट इज 0.5. ओके, जो मेरी ये रॉड है इस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है 2 into 10 की पावर ऑफ -3. तो मुझे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताना है. सिंपल क्वेश्चन, लेट्स डू इट. There is a relationship between delta V and delta L. What is that relation? You need to remember, और आपको पता भी होगा. The relation is delta V over V into 100 is equal to delta L divided by L. Delta L divided by L into 1 minus twice Poisson's constant. Sigma is your Poisson's constant. या रेशियो, डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले आप काम करोगे, आप लिखोगे और याद करोगे यहीं पे. मतलब देयर इज़ नो एनी अदर सब्स्टिट्यूट टू दिस. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, मैं थ्योरी पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इक्वेशंस को डीप डिग नहीं कर रहा हूँ. ये सीरीज सिर्फ इट्स मेड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. बाकी कुछ इसमें हम थ्योरी वेरी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे. थ्योरी के लिए अलग से सीरीज बन जाएगी. ओके, नाउ मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? आपके लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वी इंटू 100. दिस इज योर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज योर डेल्टा एल ओवर एल इंटू 1 minus 2 pi? इट्स इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल. 1 माइनस, देखिए 2 इंटू आपका पोजॉन रेशियो कितना है? 0.5. 0.5 मीन्स 1/2. 2 ने 2 को मारा, 1 minus 1 इज इक्वल टू 0. ये जितना भी है इंटू 0 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स योर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0. सिंपल. 0%. परसेंट डिग्री जो भी लिखना है 0 है.
ठीक है, नो आई एम जस्ट जोकिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज जीरो एंड योर डिग्री जीरो। आपका डिग्री जीरो जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है इसकी, हाँ बट योर जीरो, नो परसेंटेज इज जीरो एक्चुअली। एनीवेज, इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? बहुत ही बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इजी है। टू ब्लॉक्स ऑफ मॉसेस एम एंड 2m। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये 2m है यार, यहाँ पे फिर बताना मत, गलत किया आपने। आर कनेक्टेड थ्रू ए वायर ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस F0 passes over a frictionless pulley, the maximum radius of the wire। सिंपल क्वेश्चन है, देखो पुली है, मैंने दो मैसेज अटैच किए इस पुली को, ओके। जो ये वायर दी गई है, जो ये वायर दी गई है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है F0। अगर ये F0, अगर आपका स्ट्रेस F0 के ज़्यादा से हो गया, आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी, आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी। सो मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है F0। तो मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम रेडियस कितना होना चाहिए वायर में, सो दैट कि आपकी वायर ब्रेक ना हो एट द मैक्सिमम, जब उसमें स्ट्रेस हो कितना F0। वंस अगेन, आपकी जो ये वायर है इसमें जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इट इज़ योर F0। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो गया F0 से तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। मुझे रेडियस या क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है इस वायर का एट द मोमेंट जब इसमें ब्रेक, जब ये बिल्कुल ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाउंड्री पे है। आई होप दिस इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। अब चलिए पहले एक काम करेंगे, इस पुली को लॉज ऑफ मोशन थ्रू पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। व्हाट इज द एफ नेट, देखो जो आपका 2 kg है ये नीचे जाएगा, 1 kg ऊपर जाएगा। 2 kg को कितना फोर्स होगा टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इसको कितना ऊपर वाला फोर्स है, दैट्स योर टेंशन T, ओके, एंड दिस इज योर mg। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, इट इज 2mg माइनस mg होल डिवाइड बाय टोटल मास 2m प्लस m। एक्सेलरेशन mg डिवाइडेड बाई 3m, m ने m को मारा, योर एक्सेलरेशन इज योर g डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज g इज देयर, ओके। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। चलिए अब सिंस एक्सेलरेशन इज देयर तो ये टेंशन भी होगा, क्या होगा, टेंशन होगा T यहाँ पे। तो ये टेंशन कितना होगा, अब मैं स्टडी करूँगा इस वाले पोर्शन को। क्या मैं FBD बना सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, दिस इज T, दिस इज योर मास 2m। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है कितना, F ग्रेविटेशनल कितना है, इसका मास इनटू ग्रेविटी। क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ लिखूंगा। कितना है, 2mg माइनस T इज इक्वल टू ma, m इज इट इज 2m। एक्सेलरेशन कितनी है, g/3। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर नहीं आ रहा है समझ ये क्या किया मैंने, तो लॉज ऑफ मोशन में वीडियो देखना इस पे, वहाँ पे यही क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ उस क्वेश्चन की, वहाँ पे क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म होता है, तो मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, बट इट्स वेरी इजी। सो टेंशन इज योर 2mg माइनस 2mg डिवाइडेड बाई 3। टेंशन जो है आपका इट इज़ योर 4/3 mg। सो जो टेंशन है आपकी स्ट्रिंग में इट इज योर 4mg/3, बट स्ट्रिंग में टेंशन है, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज योर, जो हमने निकाला 4/3 mg, क्या मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूँ इस स्ट्रिंग में? यस आई कैन। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मगर फोर्स तो टेंशन ही है ना, स्ट्रिंग में फोर्स को हम बोल रहे हैं टेंशन। क्या मैं लिख सकता हूँ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, टेंशन जो होता है इट इज F0 इंटू ए, यस दिस इज जस्ट F0 विच इज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये तो यही है, ठीक है ना। चलिए
क्या F0 आई सी व्हाट इज द एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर, मुझे आर निकालना है। क्या आर स्ट्रिंग का बराबर है टी डिवाइडेड बाई पाई F0 रूट, यस सिंपल। क्या मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, टी किसके बराबर है 4/3 mg होल डिवाइडेड बाई पाई F0। दिस इज नथिंग बट योर फकिंग रेडियस टू दिस स्ट्रिंग। चलिए यहीं तक था। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। 5 क्वेश्चन हमने किए 25 मिनट्स में, थोड़ा टाइम ले लिया इसने, बट दिस इज वर्दी। ठीक है ओके। और पीछे वाली कौन सा था, ये किस पे था, हाँ ये ग्रेविटेशन पे था। तो आई होप कि आप सब देखोगे और देख रहे होगे, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और सब्सक्राइब करना चैनल, लाइक करना वीडियो और शेयर करना वीडियो, ठीक है। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। एंड देयर वन मोर अनाउंसमेंट क्या है, कहाँ गया, वन मोर अनाउंसमेंट इज मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ डेली। वो शॉर्ट्स क्या होते हैं, नीट ओब्वियसली फिजिक्स क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ 45 सेकंड्स में, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। ठीक है 1 सेकंड मैंने 9th फिजिक्स अपलोड की है, दैट्स नॉट ओनली फॉर 9, दैट्स फॉर यू एज वेल, क्योंकि मेरा जो फिजिक्स में ग्रिप है ना थ्योरी पे, वो कहीं पे भी नहीं होगी पूरी इंडिया में, दैट्स फॉर श्योर। वो जो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे वो आपको देखनी चाहिए, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस उसमें नाम है 9th, इम्पोर्टेंट फॉर यू। थर्ड, मैं JEE एडवांस डेली एक एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, 1 क्वेश्चन डेली, ठीक है ना। लॉबरेट कर रहा हूँ, 10 मिनट्स का होता है वो, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में मैं पूरी लॉबरेशन करता हूँ JEE एडवांस क्वेश्चन की। सो इफ़ यू आर द वेरी सीरियस एस्पेरेंट ऑफ JEE एडवांस्ड नीट एंड दिस मेंस या KVPY ओलंपियाड, जो भी एग्ज़ाम्स हैं नेशनल लेवल पे फिजिक्स के, इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट, आपको एक भी मिस नहीं करना चाहिए। आपको ये भी देखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। आपको ये शॉर्ट्स भी देखनी चाहिए कंटिन्यूसली, और आप ये सीरीज भी देखनी चाहिए JEE एडवांस्ड की। और जो ये चल रही है, ये जो चल रही है हमारी JEE नीट पे, तो ये तो आप देख ही रहे हो। So this is very beneficial for you. Okay, bye, see you and we'll catch you soon in the very next video. Probably fluid mechanics होगा next. चलिए bye.